अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवार अवान जवार मोटर बकर से। आज की वीडियो के अंदर आपको ये बताऊंगा कि होंडा ने अपनी गाड़ियों की प्राइसेस इंक्रीज कर दी है और आपको बहुत अच्छी मालूमात देने वाला हूं कि सुजुकी की जो गाड़ियां हैं वो 3 मिलियन या 3 मिलियन प्लस में चली गई आल्टो। तो आपको उसका मुतबादल बताऊंगा। अगर आल्टो की प्राइसेस इंक्रीज हो गई हैं तो आपने बिल्कुल नहीं घबराना। आज आपको उसका ऐसा मुतबादल बताऊंगा कि अगर आप आल्टो लेने जा रहे हो और वो अब रीजनेबल प्राइस में नहीं है, मतलब वो वैल्यू फॉर मनी नहीं है, तो हम उसकी जगह किस गाड़ी का इंतखाब कर सकते हैं ये आपको बताऊंगा। जैसा कि आप लोग जानते हो कि जो मौजूदा हुकूमत ने बजट 2025-26 पेश किया, इसके अंदर जो ऑटो पॉलिसी थी उसमें अमीरों की गाड़ियां जो थी वो 50-50 लाख सस्ती हो गई और जो मिडिल क्लास आदमी फोर व्हील जिस तरह आल्टो वगैरह है या और भी गाड़ी हैं तो उनकी प्राइसेस जो है वो इंक्रीज हुई। जो बैर से गाड़ियां 3-3 4-4 करोड़, अब गरीब आदमी तो नहीं ले सकता, 50-50 60-60 लाख उनकी कीमतें कम हुई। तो सबसे पहले जो है मैं आपको होंडा की जो प्राइसेस इंक्रीज हुई है वो बता देता हूँ, फिर आपको आल्टो की जगह कौन सी गाड़ी लेनी है आप आपके जो वीडियो जो है ये काम आए। ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी, इसको एंड तक देखना। चैनल पर नहीं हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। सबसे पहले अगर मैं होंडा की बात करूं तो होंडा सिविक टर्बो, इसकी ओल्ड प्राइस थी 98,99,000, न्यू प्राइस इसकी है 1 करोड़ 2,01,000, इसकी कीमत में इजाफा हुआ है। उसके बाद है सिविक ओरियन, ये 86,59,000 की थी, अब आपको 88,34,000 की मिलेगी, 1,75,000 इसकी कीमत में इजाफा हुआ। BRV 1.5 CVTS 62,99,000 की थी, अब आपको 64,29,000 की मिलेगी, तो इसकी कीमत में 1,30,000 इजाफा हुआ। सिटी एस्पायर CVT 58,49,000 की थी, अब आपको 59,69,000 की मिलेगी, 1,20,000 इजाफा किया गया। सिटी 1.2 CVT ये 46,99,000 की थी, अब आपको 47,37,000 की मिलेगी, 48,000 इसकी कीमत में इजाफा हुआ। सिटी 1.2 मैनुअल ट्रांसमिशन 46,49,000 की थी, अब आपको 46,96,000 की मिलेगी, तो इसकी कीमत में 47,000 रुपए तक का इजाफा किया गया। याद रहे कि ये जो मैंने आपको कीमतें बताई हैं ये फैक्ट्री प्राइसेस थी, इसके ऊपर फेलर नॉन फेलर टैक्स वो आप पे लगना है। अब आ जाते हैं कि अगर भैया आपके पास 30 लाख है और आप आल्टो नहीं लेना चाहते और लेनी भी नहीं चाहिए, वो वैल्यू फॉर मनी नहीं है, मतलब आप लॉन्ग पे जा रहे हो, 4-5 लोग आप हो फैमिली के, तो अगर आपने 100-200 किलोमीटर भी सफ़र करना है तो उसके अंदर ना ही आपको कंफर्ट लेवल मिलता है, गाड़ी में जस्ट 2 एयर बैग्स हैं, मतलब सेफ्टी फीचर्स और गाड़ी आरामदेह नहीं है। तो अब हमें क्या करना होगा भैया, आपके सामने हज़ारों ऑप्शन है, यकीन करें हज़ारों ऑप्शन है, आप थोड़ा सा उन ऑप्शन पे सोचो तो सही यार। आप इसमें होंडा सिटी बहुत ही ज़बरदस्त मैनुअल ट्रांसमिशन में, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में, जिसकी फ्यूल एवरेज भी अच्छी है, पाकिस्तान की फेमस जो है ये एक सेडान है होंडा सिटी 2015-16 मॉडल, आपको 3 मिलियन के बजट में मिल जाएगी। तो आप आल्टो न्यू को स्किप करके उस तरफ भी मूव कर सकते हो। अगर आप आल्टो न्यू लेना चाहते हो, मैं प्राइसेस आगे लगा दूंगा, जो प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं, तो इसके अंदर आप देखो तो आपको 3 मिलियन, 3.2 मिलियन, 3.3 मिलियन, फिर रजिस्ट्रेशन कराओ। तो भैया अगर आप ये गाड़ी लेंगे तो इसमें आपको रजिस्ट्रेशन भी मिलेगी, गाड़ी में 5 पर्सन आराम से इजी ट्रेवल कर सकते हो और आपके पास काफ़ी कैपेसिटी है गाड़ी के ट्रंक में। आप 5 लोग हैं तो आप 5 लोगों के जितना भी सामान है आप आराम से कैरी कर सकते हो। उसके साथ आप अगर टोयोटा लवर हो तो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है। आप 2011-12 मॉडल टोयोटा कोरोला GLI, जो कि पाकिस्तान की आज भी मशहूर व मारूफ फेमस गाड़ी है, आपके पास चेक का है, जब चाहे कैश कराओ। सेल वैल्यू सिटी की भी अच्छी है, इस गाड़ी की भी अच्छी है, तो आप आल्टो की जगह ये गाड़ी भी ले सकते हो। अगर आप कहते हो कि नहीं यार हमने तो जाना है हैचबैक में, हम डिग्गी वाली गाड़ी नहीं लेना चाहते, तो आपके पास जैपनीज का जुमा बाजार लगा हुआ है, आप विड्स ले सकते हो। बहुत ही ज़बरदस्त आपको विड्स जो है वो 14 से 15 मॉडल मिल जाएगी। आपको जो है डाइहार्डसो मीरा आउट क्लास 17-18 मॉडल मिल जाएगी। उसके बाद आपके पास टोयोटा पासो का ऑप्शन है, आपके पास हाइब्रिड में भी कुछ गाड़ी आ जाएगी ओल्ड में, जिस तरह से एक्वा वगैरह है, आप वो भी ले सकते हो। लेकिन मैं आपको जो हाइब्रिड गाड़ी है वो बहुत ज़्यादा पुरानी का हरगिज़ हरगिज़ मशवरा नहीं दूंगा। अगर आप लोग कहते हो कि नहीं यार हमें लोकल ही चाहिए,
اور 30 लाख के बजट में चाहिए तो लोकल में आपको कल्टिस 2018-19-20 मॉडल 20 मॉडल 18-19 जो होगी आउट क्लास मिलेगी, बहुत आउट क्लास होगी जो 30 लाख के। बहरहाल 20 मॉडल आपको A1 अच्छी प्यारी सी गाड़ी आपको सुजुकी कल्टिस मिल जाएगी। अगर आप लोग एक लोकल की तरफ जाना चाहते हो, उसके बाद आपके पास ऑप्शन है सुजुकी वैगनार का। सुजुकी वैगनार आपको 2020-21 मॉडल आउट क्लास मिल जाएगी, 22 मॉडल भी मिल जाएगी। वो गाड़ी के कंडीशन के हिसाब से होता है, वो आल्टो से 1000 दर्जे बेहतर है, कल्टिस आल्टो से 1000 दर्जे बेहतर है। उसके बाद आपके सामने ओल्ड स्विफ्ट का ऑप्शन है 2018-19-20 मॉडल, आपको 21 मॉडल भी मिल सकती है। आई थिंक 21 में तो शेप चेंज हो गई थी। खैर मैं आपको वो गाड़ी रिकमेंड नहीं करूंगा, पेट्रोल की वजह से अफोर्ड कर सकते हो तो बहुत ही जबरदस्त चीज है। अगर आप जैपनीज सेडान में जाएं तो आपके पास बहुत सी जैपनीज सेडान भी हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा जो सबसे बेस्ट गाड़ी है, अगर आप स्किप करना चाहते हैं आल्टो को, तो लोकल मैन्युफैक्चर में सेडान सबसे बेस्ट आपके लिए रहेगी होंडा सिटी। आप वो ले सकते हो, फ्यूल एवरेज अच्छी है, सीट कैपेसिटी ठीक है, हेड एंड लेग रूम का इशू नहीं है, गाड़ी में ट्रंक स्पेस जो है वो बहुत अच्छा है। उसके बाद आप लोग जो है ले सकते हो अपना टोयोटा कोरोला भी ले सकते हो। अगर आपने जाना है हैचबैक में और हैचबैक में आपने लोकल की तरफ जाना है तो फिर आपके सामने जो ऑप्शन आ रहा है कल्टिस का, सुजुकी कल्टिस 2019-20 मॉडल। अगर आप कहते हो कि हमने जैपनीज की तरफ जाना है तो विड्स जबरदस्त ऑप्शन है आपके सामने, आप विड्स ले सकते हो। आपके सामने ओल्ड प्रीमियो वगैरह जो है वो भी इस बजट में आएंगी, बट मैं आपको इस बजट में वो रिकमेंड नहीं करूंगा। तो अगर आप लोग सुजुकी आल्टो लेने जा रहे हो, बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी नहीं रही, 3 मिलियन प्लस। हर दफा यही देखा जाता है कि नेक्स्ट ईयर में गाड़ियां सस्ती हो जाएंगी, कोई नेक्स्ट हुकूमत आ रही है वो शायद अच्छी ऑटो पॉलिसी लेकर आए। मेरी ये क्लिप लिख लें, आज साल 2025 है, आल्टो 3 मिलियन प्लस में है, साल 2026-27 में यही गाड़ी जो है ये 4 मिलियन के नियर होगी। तो अगर आप इस उम्मीद से बैठे हैं कि हम हर साल ये लगाते हैं, खसूसन दिसंबर के अंदर हम कहते हैं कि न्यू ईयर में सस्ती होंगी, या फिर जून के बजट का इंतजार करते हैं कि गाड़ियां सस्ती हो जाएंगी, तो गाड़ियां सस्ती होती हैं उन लोगों की जो अमीर लोग होते हैं, जिन्होंने 3-4 करोड़ की गाड़ी लेनी थी। उनको तो जरूर बेनिफिट मिलेगा कि उनको 40-50-60 लाख रुपए लैंड क्रूजर के जो 21-20 मॉडल हैं, जो 7-7 करोड़ के हैं, 8-8 करोड़ के हैं, उन लोगों को ऑटो पॉलिसी में फायदा पहुंचाया गया है। आप लोगों को ऑटो पॉलिसी में किसी किस्म का फायदा नहीं पहुंचाया गया। और मैं अक्सर वीडियोस में कहता हूं, अगेन कहता जाऊं, ऐसी पॉलिसियां बना के आप अपनी टैक्स की जो शरह है उसको कम कर रहे हैं। अब आपने देखना कितनी एनवाइसेज होती हैं जो आपने टैक्स लगा दिया है आल्टो के ऊपर। आप देख लेना साल 2024 था और जब से ये न्यू टैक्स लगा है 25 और 26, आप मुआवजा कर लेना जो सुजुकी आल्टो है इसकी इनवाइसेस कम होगी। जब इनवाइसेस कम होगी तो आपको जर्नल सेल टैक्स कम मिलेगा, जीएसटी कम मिलेगी, आपको और जो टैक्सेस आप ले तो आपको कम मिलेगी। जब गाड़ी सस्ती होगी तो उसकी सेल ज्यादा होगी, जब सेल ज्यादा होगी तो आपको टैक्स ज्यादा मिलेगा। तो ये जो ऑटो पॉलिसी बनाने वाले मेरे भाई हैं उनको सोचना चाहिए कि हम जब चीज को महंगा करते हैं तो उस चीज की जो उसकी सेल होती है वो स्लो हो जाती है। ऑटो मार्केट हिचकियां ले रही थी, कुछ सिंबली ऊपर से एक ऑटो पॉलिसी आई साल 2025-26 के लिए बजट में जो है ये पेश की गई। तो अब जो है थोड़ा सा उम्मीद था कि अब मार्केट स्टेबल हो रही है क्योंकि डॉलर स्टेबल था, बट अब फिर जो है मार्केट जो है उसमें सन्नाटा छा जाएगा, यूज्ड गाड़ियों की कीमतें आसमान पर चली जाएगी, आम आदमी जो है वो गाड़ी नहीं ले सकेगा। जब यूज्ड गाड़ियां ज्यादा सेल होंगी तो टैक्सेस इतना ज्यादा गवर्नमेंट को नहीं मिलेगा। तो मेरा मशवरा है मौजूदा गवर्नमेंट को कि आप अंडर 5 मिलियन जो गाड़ियां हैं उनको ज्यादा से ज्यादा सस्ता करें। जो आपने 50 लाख रुपए इंपोर्टेड गाड़ियों के ऊपर कीमत कम की है, आप उसके ऊपर टैक्स लगा देते और इधर से आप 5-6 लाख का 7 लाख का बेनिफिट आल्टो पर लगा देते तो आपके खजाने के अंदर टैक्स ही टैक्स आना था। पहले भी बहुत आता है, अब ज्यादा आना था।
تو یہ تھا ہمارا آج کا ایک آٹو پالیسی کے بارے میں، ہونڈا کی آپ کو پرائسز بتائی ہیں. میری باتیں اچھے لگیں اور اگر ابھی تک بھی آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو کمنٹ میں ضرور بتایا کریں کہ زوار بھائی ہم نے آپ کی ویڈیو مکمل دیکھی ہے، اور ہماری ویڈیو کے بارے میں رائے ضرور دیجیے گا. اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ.